We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत ने पाकिस्तान की फौज को धूल चटा दी, लेकिन आसिम मुनीर का हार वाला जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा। फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर ने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें अपने फुस हो चुके हथियारों को शहबाज शरीफ को तोहफे में दिया है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जश्न में मस्त। बेशर्म आसिम मुनीर के हारे हुए जनरल और मार खाई हुई फौज उड़ा रहे डिनर पार्टी में मौज। पाकिस्तान से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए मुस्कुराते हुए एक एक चेहरे को। देख लीजिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ठिठकते हुए कदमों को। और देख लीजिए ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह शिकस्त खाए पाकिस्तानी फौज के जनरलों और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौज को भी। इन चेहरों को देखकर आपको कतई एहसास नहीं होगा ये एक हारी हुई फौज और हुकूमत की डिनर पार्टी चल रही है, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये वही फौज है जिसकी 15 दिन पहले भारत ने जबरदस्त पिटाई की थी। जिस देश के 9 आतंकी अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए हों, आतंकियों के हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गए हों और जिस फौज के 12 एयरबेस को भारत की मिसाइल्स ने काम तमाम कर दिया हो, उस देश की फौज इतनी बेशर्म भी हो सकती है क्या? अपनी हार का मातम मनाने के बजाय जश्न मना रही है। भले ही इन हंसते मुस्कुराते हुए बेशर्म चेहरों के पीछे का दर्द किसी को दिखे नहीं, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान नमूनों का देश है, जहां की रिवायत ही है हर शिकस्त के बाद हार के जश्न में मशगूल हो जाना। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, जहां की फौज को हारने पर तोहफा मिलता है। एक फील्ड जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जाता है और फिर उसी नाकामी को छिपाने के लिए जश्न वाला नैरेटिव गढ़ा जाता है। इस डिनर पार्टी का आयोजन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने किया था। फील्ड मार्शल बनने की खुशी में सबको न्योता भेजा गया था, सब आए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ महज एक बुलावे पर भागते हुए आए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की खुशी देखते ही बन रही थी। सभी आसिम मुनीर को बधाइयां दे रहे थे। मुस्कुराता हुआ मुनीर बधाइयां ले रहा था, भारत से मिली करारी हार की बधाइयां। मुनीर की इस लूजर पार्टी में पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, शहबाज शरीफ के मंत्री, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, एयर मार्शल चीफ, नेवी प्रमुख और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे। पंजाब की सीएम मरियम नवाज भी नजर आ रही थी, लेकिन चेहरा बता रहा था ये पार्टी जीत वाली नहीं, हार वाली है। पूरी दुनिया को मालूम है 4 दिन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन रावलपिंडी में डिनर टेबल पर सब ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की जय जयकार की और एक हारे हुए जनरल को हीरो की तरह पेश किया। फिर बारी आई मुल्ला मुनीर की। जिहादी जनरल ने माइक को संभाला और बोलना शुरू किया। शेखी बघारी, झूठे दावे किए और खुद की पीठ भी थपथपा ली। डिनर पार्टी के आखिर में आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को एक एक तोहफा भी दिया। वो तोहफा क्या था आप भी देख लीजिए। ये कॉर्नर शॉट गन है। ये वो गन है जिसका इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुनीर ने इन्हें शहबाज शरीफ और जरदारी को थमा दिया, ये दिखाने के लिए कि असली सत्ता सेना के पास है। शहबाज और जरदारी तो महज कठपुतली हैं। अब आपको इस गन की खासियतों के बारे में बताते हैं, जिसे लेकर शहबाज और जरदारी फूले नहीं समा रहे। कॉर्नर शॉट गन 45 डिग्री से 60 डिग्री तक मोड़कर गोली चलाई जा सकती है। इस गन में एक फ्रंट कैमरा और LCD डिस्प्ले भी लगा होता है, जिसके जरिए दीवार के पीछे छुपकर भी निशाना साधा जा सकता है। इस गन का डिजाइन मॉड्यूलर है।
यानी इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, जिस पाकिस्तानी फौज के तमाम हथियार भारत के आगे फुस हो गए, जिसकी ना मिसाइल्स चली और ना ही ड्रोन, जो आतंकियों पर बरसती मौत को रोक नहीं पाए और जो 12 एयरबेस को तबाही से बचा नहीं पाए, उसी फौज का हथियार लेकर शहबाज और जरदारी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गन का आविष्कार इजराइल में हुआ था। वही इजराइल जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा नफरत करता है, उसी देश के हथियार को अपने हुक्मरानों को सौंपकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। जरा सोचिए, देश के जिस मुखिया को लोकतंत्र का हिमायती होना चाहिए, शांति का पक्षधर होना चाहिए, उस देश के हुक्मरान गन लेकर अपनी पब्लिक के बीच जाएंगे और हो सकता है उन्हें धमकाएं भी, या फिर ये भी हो सकता है अगली बार जब भारत की तरफ से प्रहार हो तो शहबाज और जरदारी इस गन को लेकर बंकरों में छुपे हुए मिले। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।